जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए रह सकता है। किस तरीके से इम्पैक्ट जो है वो टीसीएस की खबर, यूएस मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और ग्लोबल जो ट्रेड डील्स हो रही हैं उनका इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों के ऊपर नेगेटिवली पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्या हमारे बाज़ारों में रिकवरी का कोई चांस है, या फिर जो हम काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे थे कि इंडिया विक्स खतरे के निशान के आसपास पहुंच चुका है। इंडिया विक्स जो है जो इसका 11 का लेवल है उसके नीचे आ चुका है, और वहाँ से इंडिया विक्स जब ऊपर जाता है तो हम लोगों को मार्केट में करेक्शन दिखाई देता है। तो क्या ये थ्योरी अब आगे भी कंटिन्यू रहेगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीकेंड पे क्या हुआ? वीकेंड पे जो पर्सनल रीज़न था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसका अपडेट मैंने ऑलरेडी आपको सुबह टेलीग्राम पे दे दिया था। उसके बाद लेवल्स वगैरह जितने भी इंपॉर्टेंट इंडाइसिस थे उनके मैंने आप लोगों के साथ आज के दिन शेयर कर दिए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिस्टर स्कैल्पर ऑफिशियल। इसके नाम के यार इतने फेक टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, प्लीज़ वहाँ से एग्जिट कर जाइएगा। जो हमारा लिंक है इसके थ्रू अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बेनिफिट रहेगा। खैर, अब यहाँ पे बात करते हैं क्यों जो है हम लोगों को हायर लेवल्स पे दिक्कत हो रही थी। हायर लेवल्स पे जो है मैंने आप लोगों को क्लियर कट मैसेज किया था सुबह के टाइम में, जब मार्केट जो है थोड़े ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। एक अच्छा खासा बाउंस, स्ट्रॉन्ग बाउंस हमें देखने को मिला था, जिसमें मार्केट लग रहा था कि एक बार के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है। बट मैंने आपको अपडेट किया था कि हायर लेवल्स पे सेलिंग विजिबल है। जब तक इंडिया वीक कूल ऑफ नहीं होता, एग्रेसिव लॉन्ग ट्राई मत करना, क्योंकि इंडिया विक्स जो है वो पूरी स्ट्रेंथ जो है वो शो कर रहा था। अगर आप 15 मिनट का इंडिया विक्स का चार्ट देखते हैं, कहीं भी कोई बिग रेड कैंडल इंडिया विक्स में नहीं बनी थी, ठीक है, ना ही इसने 20 ईएमए को तोड़ा था। तो इंडिया विक्स जो है वो स्ट्रांगली ऊपर की साइड जा रहा था। दैट इज़ अ साइन जहाँ पे बाजार में थोड़ी दिक्कत होने का सबब जो है वो बन रहा था, हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग का खतरा बन रहा था। और वो चाहे हम निफ्टी में बात करें, बैंक निफ्टी में बात करें, सेंसेक्स में बात करें, या फिर मिड कैप में बात करें, क्योंकि मिड कैप में तो क्या मारकाट मची है आज, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये सारी चीज़ें हमें आज के दिन देखने को मिली हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है? कारण ढूंढने जाओगे तो आपको मल्टीपल कारण मिलेंगे। सबसे पहला कारण, अमेरिका भाई हर देश से डील कर रहा है, ट्रेड डील, बट वो हमारे साथ ट्रेड डील अभी तक अनाउंस नहीं कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। अब पिछले हफ्ते कुछ खबर आई थी कि इंडिया की जो डील होगी वो सितंबर अक्टूबर तक डिले हो सकती है। एंड आई थिंक उसके बाद ही जो है वो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हुआ। देन वीकेंड, ओवर द वीकेंड खबर आई कि इंडिया और यूएस की एक कॉम्प्रोमाइज्ड ट्रेड डील जो है वो अगस्त में आ जाएगी, डेडलाइन के बाद तक जो है वो आ जाएगी। अब अगर इंडिया और यूएस की ट्रेड डील कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, देखो एक चीज़ होता है ट्रेड डील होना, दूसरी चीज़ होती है ट्रेड डील होने के बावजूद उसमें आपने कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया है दूसरे देश के साथ। तो ये चीज़ डेफिनेटली दिखाई दे रही थी कि यूएस जो है वो अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है, इंडिया जो है, जो कि अच्छी बात है, अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है कि डील में हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें भाई, आपको डील करनी है तो उस हिसाब से करो। बट उसका इम्पैक्ट बाज़ार पे दिख रहा है। बाज़ार में हायर लेवल्स पे सेलिंग आ रही है, क्योंकि यूरोप के साथ डील हो गई, चाइना के साथ जो है वीकेंड, ओवर द वीकेंड खबर आई कि 90 डेज़ का जो डील का पॉज है वो बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि अब 90 दिन और, 1 अगस्त के भी 90 दिन और जो है वो टाइम जो है चाइना को दिया जाएगा उसके साथ डील करने के लिए। बिकॉज ट्रंप को भी पता है चाइना इज़ टू बिग, अगर चाइना के ऊपर वो टैरिफ लगाएगा, अप्रैल जैसा हाल जो है वो उसके बाज़ारों का हो जाएगा, ठीक है। जब अप्रैल में पूरे यूएस मार्केट की लंका लगी थी, उसी तरीके से अब भी लग जाएगी। तो इस वजह से ट्रंप अब चाइना को छेड़ने को तैयार नहीं है, वो बाकी जगह अपने आर्म फ्लेक्स कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आप देखो, यूरोपियन यूनियन के साथ डील हुई, हायर लेवल से यूरोप में प्रॉफिट बुकिंग आई है, डाउ फ्यूचर्स में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है,
एशिया की अगर मैं बात करता हूँ तो एशिया तो नेगेटिव था ही आज के दिन, जापान नेगेटिव था, चाइना हल्का फुल्का पॉजिटिव था, बट ऐसा कुछ खास नहीं कि 90 दिन का पॉज हो गया तो इससे बहुत ज़्यादा खुश हो। खुश तो वो तभी होगा जब डील होगा और ये ट्रेड वॉर का ओवरहैंग खत्म होगा। तो चाइना में हल्की फुल्की पॉजिटिविटी, जापान में बड़ी गिरावट। दूसरी एक खबर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और निकल के आ रही है कि इस हफ्ते जो है यूएस फेड की मीटिंग है। यूएस फेड की मीटिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है, क्योंकि यूएस फेड का जिस हिसाब से खबरें निकल रही हैं, रूमर्स निकल रहे हैं, अगर इस हफ्ते जेरोम पवेल जो है वो रेट कट नहीं करते हैं, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इस वीकेंड तक, मतलब अगर इस मीटिंग को वेडनेसडे थर्सडे को रेट कट नहीं होता है, फ्राइडे तक जेरोम पवेल को फायर किया जा सकता है। ये खबरें चल रही हैं ग्लोबल मार्केट्स में। इस वजह से आप देखोगे हायर लेवल से जो डाउ में गिरावट आई है, जस्ट लुक एट द प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम द हायर लेवल्स, 45,100 के आसपास था, वहाँ से जो है 44,950 तक आया है, लगभग 200 सवा 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स हायर लेवल से इस खबर के बाद गिरा है। तो ये चीज़ें चल रही हैं ग्लोबल मार्केट्स में। वहाँ भी अब उनका अलग है, मतलब वहाँ पे डील वील और उस वजह से ऑल टाइम हाइस पर थे, तो ये एक उनका और ओवरहैंग आ गया कि भाई अब वो रेट नहीं काटेगा तो उसके ऊपर अलग प्रेशर पड़ा हुआ कि भाई ज़बरदस्ती रेट काटो। तीसरी चीज़, टीसीएस का डिसीजन 12,000 जॉब्स कट करने का, ठीक है। अब आप बाद में आके कुछ भी सफाई दे सकते हो कि भाई ये एआई की वजह से नहीं हो रहा है या फिर हमारा रीज़न कुछ अलग है, ये है वो है। असल चीज़ ये है कि 12,000 लोगों की जॉब्स जाने वाली है, जॉब्स जाएगी। और ये हालांकि ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ग्लोबली जो है वो कट होगा, बट स्टिल ये एक बड़ी चिंता का विषय है इकोनॉमी के लिए, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी के लिए, जो कि एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। वी आर अ सर्विस प्रोवाइडर्स। अगर टीसीएस ये कह रहा है कि स्किल मिसमैच की वजह से जो है हम लोग ले ऑफ कर रहे हैं 12,000 जॉब्स का, दैट इज़ डेफिनेटली अ वेरी सीरियस और कंसर्निंग एक चीज़ है कि अगर इतने हाई लेवल पे, और ये नहीं कि बहुत ही लोअर लेवल पे जो है इनकी तरफ से किया जा रहा है, एंट्री लेवल पे, फ्रेशर लेवल पे, ये जो है इफेक्ट जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो मिड टू सीनियर लेवल होंगे। अगर मिड टू सीनियर लेवल्स के एम्प्लॉय टीसीएस के स्किल मैच नहीं कर पा रहे हैं बाकी कंपनीज़ का या बाकी जो इनका कंपटीशन है उसका, देन डेफिनेटली कहीं तो एक बड़ा गैप इकोनॉमी में और इकोनॉमिक नीड्स में काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो ये तो 3 चिंताएं जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट हल्के पॉजिटिव हैं और हमारे मार्केट की तो हालत ख़राब है। अब क्या चीज़ हमें बचा सकती है? पहली चीज़, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 घंटे के अगर आप टाइम फ्रेम पे आते हो, अब आप जो है एक क्रिटिकल सपोर्ट के पास आ गए हो। ये क्रिटिकल सपोर्ट इस लेवल के आसपास जो है हमें दिखाई देता है, ठीक है। क्यों है ये क्रिटिकल सपोर्ट? अगर आप देखो तो इस सपोर्ट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया था इस एरिया में, और इस पूरे एरिया में इस एरिया ने सपोर्ट दिया था। अब हम जो है इस एरिया के आसपास दोबारा से आ रहे हैं। ये एरिया है 24,590 से 475 का। हो सकता है और 150 पॉइंट की जगह बाजार में हो, बट उसके बाद हम लोग एक क्रूशल और क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास आ जाएंगे जहां से बाउंस की प्रोबेबिलिटी भी बनेगी। तो अगर आप शॉर्ट हो और पोजिशनल और एग्रेसिव शॉर्ट जाना चाहते हो अगले 1-2 महीने के लिए, तो आपको तभी जाना है जब आप 24,475 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। यहां तक की जगह निफ्टी में डेफिनेटली दिखाई देती है क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ये हिस्टोरिकल आया है, ठीक है। यहां तक एक बार गिरा है। ऑन द अपसाइड में जब तक निफ्टी जो है इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है, ये लेवल कौन सा है? 24,767.75, इसके ऊपर नहीं निकलता है, एग्रेसिव लॉन्ग आपको नहीं करने, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। जैसा मैंने आज बोला था कि विक्स कूल ऑफ नहीं होता है, उस तरीके से ही जब तक ये लेवल नहीं निकलता है प्लस विक्स जो है 11.5 के नीचे दोबारा नहीं आता है, तब तक एग्रेसिव लॉन्ग आपको नहीं करने हैं। सिंपल रखते हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है ना, बाजार में विक्स एक्सपेंशन का एक फेज चल रहा है। इसका मतलब बाजार की जो रेंज है, हम पिछले कुछ दिनों से दिक्कत जो है हमें हो रही थी कि यार बहुत छोटी रेंज में रहता है, 60-70 पॉइंट में रहता है,
अब बाजार उस रेंज को तोड़ने की, अब बाजार उस फेज में आ गया जहां पे बड़ी रेंजें होंगी, मतलब 150, 200, 300 पॉइंट की रेंज आपको देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ये डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी तो लाती है, बट रिस्क भी उसी हिसाब से लाती है। तो उस हिसाब से अपना रिस्क मैनेज करके क्वांटिटी को थोड़ा लिमिट में रख के आपको ट्रेड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये हमारे निफ्टी के लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी के लिए अगर मैं बोलता हूं तो बैंक निफ्टी ने एक चिंता का पैटर्न बनाया है, बट अब बैंक निफ्टी भी एक क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास आ गया, क्योंकि अगर मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखता हूं और अब 4 आवर टाइम फ्रेम, यहां से एक बैंक निफ्टी का सपोर्ट दिखाई देता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सपोर्ट पे हैं, ठीक है। निफ्टी 150 पॉइंट दूर है अभी, 150-200 पॉइंट। बैंक निफ्टी तो क्लियरली सपोर्ट पे दिखाई देता है। अगर इससे नीचे जाता है तो हो सकता है एक बार जो है यहां तक भी आ जाए, 55, 400, 500 तक। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों क्रिटिकल सपोर्ट पे हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी में ब्रेकडाउन आता है, बड़ा ब्रेकडाउन आएगा, पोजिशनल जो है ब्रेकडाउन आएगा, उस चीज का अपने को ध्यान रखना है। बट बाउंस आने की प्रोबेबिलिटी इन एरियाज पे थोड़ी ज्यादा है। तो इसलिए कोई भी एग्रेसिव लॉन्ग करने से पहले या एग्रेसिव शॉर्ट करने से पहले क्रिटिकल लेवल्स के टूटने का वेट करिएगा, तभी करिएगा। 56,000 और 55,950 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। इसके नीचे अगर जाता है तो 55,500, 400 तक की जगह दिखाई देती है। ब्रेकआउट कहाँ पे हो सकता है बैंक्स में? अगर बैंक्स जो है ये वाला लेवल तोड़े, दैट इज 56,200 का लेवल। अगर 56,200, 250 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है, तब हम लोग लॉन्ग के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज बाजार में दिक्कत है। सेंसेक्स भी क्रिटिकल सपोर्ट पे है, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी तो है ही क्रिटिकल सपोर्ट पे। सेंसेक्स 4 घंटे के 200 ईएमए पर है। प्लस अगर आप सेंसेक्स को देखते हो, प्राइस एक्शन को देखते हो, तो यहां से यहां तक अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो आप देख सकते हो कितनी बार प्राइस ने इस एरिया को रिस्पेक्ट किया। यहां पे रिस्पेक्ट किया, यहां पे रिस्पेक्ट हुआ, यहां पे रिस्पेक्ट हुआ, इधर रिस्पेक्ट हुआ, इधर रिस्पेक्ट हुआ, और अब वापस ये इधर आ गया। तो अगर सेंसेक्स जो है 80,500, 80,400 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो बड़ा क्रैकडाउन सेंसेक्स में भी आ सकता है। सेंसेक्स में मैं 2 लेवल्स नहीं दूंगा, मैं पिवट लेवल दूंगा। सेंसेक्स अगर 80,450 के ऊपर है, एग्रेसिव शॉर्टिंग अवॉइड करनी है। लेकिन अगर 80,450, 80,550 के नीचे आता है, देन वी विल सी एग्रेसिव शॉर्टिंग इन सेंसेक्स, जो कि आपको काफ़ी नीचे के लेवल्स लेके आ सकती है। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रख के चलना है। बाकी अगर आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ वगैरह के लिए। और बाकी अपडेट्स जो है आपको मैं टेलीग्राम पे देता रहूँगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी लंबी बन गई, बट इट वाज इम्पॉर्टेंट कि ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम। और आज के लिए खास में जय हिंद, क्योंकि भाई आज जो है पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके लगभग अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं कि 3 जो आतंकी हैं उनको मार गिरा है। तो जय हिंद की सेना, और एक सलाम जो है सेना के लिए डेफिनेटली बनता है। जय हिंद, वंदे मातरम।